नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु और उनकी एक बहुत ही अनोखी महाकाव्य कविता की दुनिया में उतरेंगे। हम उस इंसान और उनकी उस रचना को समझने की कोशिश करेंगे जिसने ना जाने कितने लोगों को अपनी जिंदगी का रास्ता दिखाया। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल है जो मन में आता है कि भाई, एक मामूली सी मिट्टी हमें ज्ञान और एनलाइटनमेंट के बारे में क्या सिखा सकती है? और यकीन मानिए, ये सवाल ही हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। तो इस यात्रा में जो हमारे गाइड हैं वो हैं आचार्य विद्यासागर। वो एक बहुत ही पूजनीय दिगंबर जैन मुनि थे। दिगंबर मतलब जैन धर्म की वो शाखा जहां पूर्ण त्याग का पालन किया जाता है। वो सिर्फ एक मुनि ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान और एक शानदार कवि भी थे, जिनकी जिंदगी और जिनका काम हमें खुद को खोजने का रास्ता दिखाता है। तो इस फलसफे को, इस सोच को समझने से पहले चलिए उस इंसान को समझते हैं जिसने इसे जिया, क्योंकि उनका जीवन ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति की असली नींव है। उनका पूरा जीवन ही देखिए, बहुत कम उम्र से इस रास्ते के लिए समर्पित था। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी और 77 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ली, यानी ध्यान करते हुए उपवास के जरिए देह त्याग दिया। उनका हर एक कदम आध्यात्मिक अनुशासन से भरा हुआ था। उनका जो आत्मनियंत्रण था वो सच में कमाल का था। ये कोई मामूली अनुशासन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कठोर तपस्या थी। सोचिए, दिन में सिर्फ एक बार खाना पानी लेना, खाने में नमक, चीनी, फल, दूध, घी कुछ भी नहीं, सोने के लिए बस एक लकड़ी का तख्ता, न कोई गद्दा न तकिया। और उन्होंने पूरे देश की यात्रा पैदल ही की। इसी कठोरता से, इसी तप से उनकी सोच को वो गहराई मिली। तो ये तो थी उनके जीवन की बात। अब आते हैं उनकी सबसे बड़ी रचना पर, उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मूक माटी पर, जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है। तो ये है वो किताब मूक माटी। देखने में कितनी साधारण लगती है ना, लेकिन इसके पन्नों के अंदर एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही असाधारण फलसफा छिपा है। और वो भी किस चीज को लेकर? मामूली सी मिट्टी को लेकर। और यही बात मूक माटी को इतना खास बनाती है। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मिट्टी, उसे एक महाकाव्य का हीरो बना देना, ये साधारण चीज में असाधारण देखने की एक जबरदस्त मिसाल है। तो आखिर ये मूक माटी है क्या? इसका मतलब है खामोश मिट्टी या साइलेंट अर्थ। ये पूरी कविता इस एक विचार पर टिकी है कि कैसे मिट्टी का एक बर्तन में बदलना ठीक वैसा ही है जैसे हमारी आत्मा का धीरे धीरे शुद्ध होकर मोक्ष की तरफ बढ़ना। चलिए अब इस कविता की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये मिट्टी का रूपक, ये मेटाफर हमें आध्यात्मिक विकास के बारे में आखिर सिखाता क्या है। जरा मिट्टी के इस सफर के बारे में सोचिए। उसे जमीन से खोदा जाता है, फिर उसकी गंदगी साफ करने के लिए उसे छाना जाता है, पानी के साथ गूंथा जाता है, फिर कुम्हार के चाक पर उसे एक शक्ल दी जाती है, धूप में सुखाया जाता है और आखिर में उसे मजबूत बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। हर एक स्टेप एक मुश्किल इम्तिहान जैसा है। और यही तो आध्यात्मिक साधना है ना? ये बदलाव आसान नहीं होता। और यहीं से एक बहुत पावरफुल मैसेज निकल कर आता है। आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। मतलब कोशिश करने से, मेहनत करने से घबराना नहीं है, और आलस तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये इस पूरी कविता का, इस पूरी यात्रा का एक मूल मंत्र है, जो हमें याद दिलाता है कि इस बदलाव के लिए हिम्मत और लगन दोनों चाहिए। देखिए, बात सीधी सी है। आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मुश्किल तो है। सिर्फ मन में विश्वास या आस्था रख लेना ही काफी नहीं होता। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस शिखर तक जाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, कर्म करना ही पड़ता है। तो ये तो हुई उनकी सोच की बात, पर इसका असल दुनिया में असर कितना गहरा था। चलिए अब उनकी विरासत यानी लेगेसी को देखते हैं। ये नंबर देखिए, 505। ये क्या है? ये उन साधु संतों और साध्वियों की संख्या है जिन्हें आचार्य विद्यासागर जी ने दीक्षा दी। आज के जमाने में ये एक रिकॉर्ड है। इससे ही पता चलता है कि एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर उनका प्रभाव कितना जबरदस्त था। और उनका असर सिर्फ मठ तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक पूरी चेन, प्रतिभा स्थली को प्रेरित किया। देश के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उनसे सलाह लेने आते थे। कमाल की बात तो ये है कि उनकी लिखी मूक माटी आज यूनिवर्सिटी के एमए कोर्स में पढ़ाई जाती है। और जब उनका देहांत हुआ तो देश के हर कोने से,
हर पार्टी के नेता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो बताता है कि लोग उन्हें कितना मानते थे। यहाँ उनके जीवन का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ वो इंसान जो बिल्कुल सादा जीवन जीता था, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था, और दूसरी तरफ उसकी प्रेरणा से समाज में इतने बड़े बड़े काम हुए। एक तरफ वो संत जो मिट्टी जैसी साधारण चीज की बात करता है, और दूसरी तरफ उसके शब्द देश के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रीय नीतियों पर असर डालते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। मूक माटी की पूरी कविता मिट्टी के बनने की कहानी है, उसके बदलने की कहानी है। तो अगर हम सब भी उस मिट्टी की तरह हैं, तो फिर वो कौन सी ताकतें हैं, कौन से विश्वास हैं और कौन से कर्म हैं जो हमें आकार दे रहे हैं? हमें कौन गढ़ रहा है?